एक नाम आपको चुनना, योगी, अखिलेश या मायावती? चुनाव जो है हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है। लोग जो हैं अप्रत्यक्ष अपने दिमाग में बताए होते हैं, वही वोट देते हैं। फिलहाल जहाँ तक मेरी चॉइस की हो, हमारी चॉइस तो मायावती जी। आपको योगी, अखिलेश या मायावती? मायावती की सरकार ना, मायावती सरकार जी बढ़िया जी है। जी जी उनके उसके पहले भी उनकी सरकार थी, हम लोग उनसे सहमत थे और रहेंगे और हमेशा समर्थन में उनके कार्यक्रम। जैन देवबिरवन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चाय की दुकान यहाँ है पास में, और चाय की दुकान पर राजनीति का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरह की राजनीति अगर कहीं मिल सकती है तो वो है चाय की दुकान। तो चाय की दुकान पर कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पूछे क्या माहौल है 27 चुनाव। क्या नाम हुआ चाचा आपका? संतोष कुमार तिवारी। क्या माहौल है 27 चुनाव को लेकर? चुनाव जैसे होता है उसी तरह होगा। एक नाम आपको चुनना, योगी, अखिलेश या मायावती? चुनाव जो है हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है। लोग जो हैं अप्रत्यक्ष अपने दिमाग में बताए होते हैं, वही वोट देते हैं। फिलहाल जहाँ तक मेरी चॉइस की हो, हमारी चॉइस तो मायावती जी। तो क्या क्षेत्र में विकास की क्या प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम हुआ है? जितना लखनऊ को देखने वाला मायावती जी ने बना दिया जी। और जितना गौरक्षा के नाम पे बीजेपी वाले आए जी। और जितनी गौ हत्याएं यहाँ अब हो रही हैं उतना पहले नहीं होती थी। गौरक्षा सबसे अच्छी व्यवस्था जो है मायावती जी की थी। जी। कसाई लोग खरीदते थे जानवर और वो पकड़ करके नीलाम करवा देती थी। सही अगर गौरक्षा हुई है तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुई है, जबकि यहाँ पे योगी सरकार में इन्होंने घोटालेबाज ग्राम प्रधानों को गौ सेवा का जिम्मा दे दिया है। जो घोटाला करता हो वो गौ माता को जियाएगा। और दूसरी बात, ग्राम प्रधानों को जो तुमने जिम्मा दे दिया है और तुम जो है ये एक तरफ हिंदू मुसलमान करते हो। जिस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान मुसलमान होगा और वहां पे गौशाला होगा और कहीं इत्तेफाक से वो कहीं कसाई वाला मुसलमान हुआ तो वो गाय को जिंदा रखेगा कि निपटा देगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सिस्टम गौरक्षा का, योगी बाबा का हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगर गौ सेवा करना, गौरक्षा करना ही है तो जो हमारे गौ सेवकों के दरवाजे पे गाय या गोवंश बंधे हुए हैं उनका सर्वे करवाया जाए। वो क्या बोलते हैं, आपके पास सेक्रेटरी, आपके पास लेखपाल है, सर्वे करवाइए। हमारी जो गौ सेवक किसान हैं उनके खाते में पैसा दे दीजिए। घोटालेबाज दलाल प्रधानों के खाते पे मत दीजिए, ये गौ सेवा नहीं करते हैं। इन्होंने चारा घोटाले के मामले में जितना योगी जी ने, वो क्या बोलते हैं, वो लालू जी ने अपने जीवन में चारा घोटाला किया होगा उससे ज्यादा चारा घोटाला यहाँ एक एक जिले में मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा कुछ लोगों की क्या राय, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा कौन लेना चाहता है जी। और स्वास्थ्य से किसको मतलब है? सब सत्ता की दलाली करते हैं। पहले लोग जो कांग्रेस सरकार थी उसकी दलाली करते थे, फिर सपा बसपा की दलाली करने लगे, अब भाजपा की दलाली करते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य से किसको मतलब है? भ्रष्टाचार से किसको मतलब है? नहीं तो वही तालाब आज हम 20-25 साल से देखते आ रहे हैं। वही तालाब खुदता है, 2 साल बाद पटता है, खुदता है, पटता है, खुदता है, पटता है। हम लोगों को जो जिस पैसे से बेरोजगारी दूर की जा सकती है उसी पैसे से तालाब खुदता है, पटता है, खुदता है, पटता है। आवास दिए जा रहे हैं लोगों को। कुछ लोगों ने आवास लेना खानदानी पेशा समझ लिया है, भले ही उनकी 4 मंजिल की इमारत खड़ी हो, जबकि सरकार को ये चाहिए आवास किसी को व्यक्तिगत मत दीजिए। आप हर ग्राम पंचायत में, हर न्याय पंचायत में, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में आप एक वार्ड वाइज जो है या ग्राम पंचायत स्तर पे एक जमीन तलाशिए, सरकारी जमीन, जिसमें आप जो है फ्लैट वाइज बना दीजिए। एक कमरा, एक अटैच लैट्रिन बाथरूम सबको दे दीजिए जो भी आवास विहीन है, और उनको इस शर्त पे दीजिए कि भारत देश में कभी भी तुम्हारा दूसरा आवास पाया गया तो तुमको खाली करना होगा, नहीं तो वो सरकारी धरोहर घोषित हो जाएगी तुम्हारी। तो लोग जब तक गरीब रहें, जब तक आवास पे रहें सरकारी, जब उनका घर बन जाए तो वो खाली करें, उसमें दूसरा गरीब होने आए, वहां रहने आए। यहाँ तो 7 मंजिल वाले, 4 मंजिल वाले बना पा रहे हैं। सिस्टम ही पूरा गड़बड़ है, कहाँ बेरोजगारी दूर होगी? जैसा कि आपने बदलने से नहीं होगा, सिस्टम बदलने से होगा। इसकी क्या गारंटी है दूसरी सरकारें आएंगी तो सुधार हो जाएगा? लेकिन हाँ, मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा है। मायावती जी का
उन्होंने जो बनाया लखनऊ को उन्होंने देखने लायक बना दिया। जितना उन्होंने डेवलप किया था उसके बाद की आई हुई सरकारों ने लखनऊ को डेवलप नहीं किया है। और ये केवल लखनऊ नहीं, ऐसे भी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे सही था। जैसा कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ, ये सब कुछ चाचा ने बताया, अपनी राय दी, क्या माहौल है, क्या 27 चुनाव है, विकास क्षेत्र में सब कुछ बताया।